बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव को लेकर के ये बड़ी अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रही है। जो लोग इंतजार कर रहे थे, चूंकि हर राजनीतिक दल इस जोड़ो आजमाइश में जुटा हुआ था कि कैसे भी करके इस बार का जो चुनाव है वो हम लोगों को जीतना है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर एनडीए सरकार हो। वैसे मैं आपको बताएं तो इन सभी चीजों को लेकर के बड़ी खबर जो है, बड़ी अपडेट जो है, बिग अपडेट जो है वो निकल करके सामने आई है। बिहार इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। युवाओं के लिए कहा जा रहा था कि इस बार जो खजाना है वो खोल दिया जाएगा। महिलाओं के लिए नीतीश सरकार एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने पर हम ये कर देंगे, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जन जन के लिए। अब इन सभी चीजों को लेकर के बिहार इलेक्शन के बारे में ये बड़ी अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रही है। हम आपको बताते हैं कि ये अपडेट क्या है। आपको बताएं तो बिहार चुनाव को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि आचार संहिता लागू होगा, बिहार चुनाव जो है अब से 2 महीने के बाद होगा। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद चिराग भी और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, तेजस्वी यादव और भी ज्यादा एक्शन मोड में आ जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अपने कामों को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो ये अपडेट क्या है हम आपको बताते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आई है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव जो है सूत्रों के हवाले से वो अक्टूबर तक जो है वो हो सकता है। 3 चरणों में, 2 से 3 चरणों में इस चुनाव को होने को बताया जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में ये जो चुनाव है बिहार विधानसभा का वो होगा। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के महीने तक ये जो चुनाव है वो हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा जो है अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकती है। चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही पूरे राज्य में आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बार बिहार में वोटिंग 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। आयोग की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता कराने को लेकर के अपनी तैयारियों की अंतिम रूप जो है वो देनी शुरू कर दी है। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम लगभग पूरा कर दिया गया है। चुनावी कार्य के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग को शेड्यूल भी तय किया गया है। निर्वाचन आयोग की टीम लगातार बिहार के जिलों का दौरा कर रही है। बूथों की स्थिति और सुरक्षा इंतजाम और संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन जो है वो किया जा रहा है। इस बार आयोग का फोकस मॉडर्न तकनीकी का इस्तेमाल कर पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव करवाने का है। ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की स्कैनिंग जो है वो की प्रक्रिया जो अंतिम चरण पर है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी तरह की कई योजनाओं का ऐलान जो है वो नहीं कर पाएगी। साथ ही पदाधिकारी का तबादला जो है वो रोक दिया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन को आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आदेश जो है वो दिया गया। वैसे मैं आपको बताएं तो पहले बिहार में 5 से 6 चरणों में चुनाव होते रहे, लेकिन इस बार बिहार में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराने की चर्चा जो है वो है। बिहार एक बड़ा राज्य है और यहाँ का चुनावी समीकरण बेहद संवेदनशील माना जाता है। वैसे में इन सभी चीजों को लेकर के ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक ये ऐलान किया जाएगा। लगभग 2 से 3 चरणों में बिहार चुनाव को लेकर के जो बातें हैं वो कही जा रही है कि हो जाएगा। वैसे में ये समझे कि चिराग कितने ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। चिराग जो है अलग अलग सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग लगातार अपने समीकरण को परख रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का क्या समीकरण था, क्या राजनीतिक परिदृश्य था, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन अब चिराग उससे अलग हट करके क्या कर रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो या सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार भी लगातार एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं। और इन सभी चीजों के बीच बिहार चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ऐलान जो है वो कर दिए जाएंगे और 2 से 3 चरणों में ये जो चुनाव है वो होंगे। इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।